हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम क्लास 11th का आज जो स्टैटिक्स चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं, ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने मार्क्स को बूस्ट अप करना चाहते हैं, अपने नंबर्स को अच्छे लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में बस उसको छू कर निकले थे, लेकिन अब उसे पूरा अच्छे से कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्लास आपका 11th का है, चैप्टर स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर है 15। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि ये आपका है क्या। आइए बेसिक को समझते हैं। जो स्टैटिक्स में आप कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा का। डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है कि मैंने सुबह कितनी चपाती खाई और पेट पर हाथ फैला दिया खाकर, सुबह को मैंने कितने दोस्तों से बात की, डॉक्टर साहब ने मुझे कितनी गोलियां दी, मैंने क्लास में कितने नंबर्स को प्राप्त किया। इस तरीके का जो डाटा होता है वो आपका काउंटिंग डाटा होता है, मतलब गिनतियों वाला जो डाटा है वो आपका होता है। उसी चीज का एनालाइज करते हैं, वो आपको ऑब्जर्वेशंस में दे रखा होगा। फिर आता है ये जो हम निकालते हैं वो सेंट्रल वैल्यूज निकालते हैं। सेंट्रल वैल्यूज जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ये मेजर करती हैं सेंट्रल वैल्यूज को। अब इसमें क्या है, मीन, मोड, मीडियन, तीन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। मीन में मीन निकालना होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और एक आपका होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है ना, डाटा में हम दो चीजें पढ़ेंगे। डाटा में दो चीजें क्या पढ़ेंगे, एक तो हम जो अनग्रुप्ड डाटा होता है जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं वो पढ़ेंगे, और एक होता है ग्रुप में जो डाटा हमें दिया गया होता है उसको पढ़ेंगे। जैसे ग्रुप में भी दो तरीके का होता है डाटा, ग्रुप में भी दो तरीके का डाटा होता है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। 35 3 बार आ रहा होता है, 36 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। इस तरीके का जो डाटा आपके पास आएगा वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक आपका होता है क्लास इंटरवल में। एक डाटा आपका किस में होता है भैया, क्लास इंटरवल में। इस तरीके 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर है जी, 1 है। 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर हैं जी, 3 है। 20 से 30 तक 4 है जी। 30 से 40 कितना है, 2 है। तो इस तरीके का जो डाटा है वो आपका आता है क्लास इंटरवल में। चलिए आगे समझते हैं हम। अब हमें इसमें ना मीन निकालना सीखेंगे। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मैं आपसे कहने लगूं कि बताइए, मेरे पास 5 नंबर हैं, मेरे पास 5 नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका आपको मीन बताना है, इसका आपको मीन बताना है। तो ये जो सीरीज होती है ना, इस तरीके की जो सीरीज है, कुछ नंबर्स हमें दे दिए और पूछने लग जाए कि इसका मीन बताइए, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो मीन निकालने का, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। यहां पर जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जो डाटा आपको दिया गया है, उन सभी डाटाओं का सम करिए। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आपका n लिखा है, मतलब डिवाइड में n लिखा है, n का मतलब है उन वो डाटा कितने हैं, मतलब कितने डाटा आपको दे रखे हैं जिनका आपको सम करना है, वो कैलकुलेट करते हैं हम n में। वो कैलकुलेट करते हैं n में। जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी लेकर यहां आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए 25, 35, 30, 45, 55। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ इसका हमें मीन चाहिए, ये कौन सी सीरीज है भाई, ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें क्या करना है, जो भी ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है आपका 25, 35, 30, 45, 55, ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या करना है, सम। और कितने ऑब्जर्वेशन से, 1 है, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें डिवाइड लगा देंगे हम 5 से। तो इन सबका जो सम आता है वो 190 आता है। इन सबका सम कितना आ गया, 190। और मैं 5 से जब डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा आंसर जो आएगा
वो आएगा 38। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं इंडिविजुअल सीरीज वाले, उसका मीन निकालते हैं इस फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, या मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आ जाती है, अब आ जाता है फाइंड करना है हमें मीन। मीन कब फाइंड करना है? जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो मतलब, आइए मैं यहां पर आपको एक टेबल बना के समझाने की कोशिश करता हूं। टेबल बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है। एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। अब यहां पर आपका जो है वो आएगा एक्स आई और यहां पर आएगा एफ आई। तो एक्स आई में जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनको देखिए, 15 है, फिर 25 है, फिर 10 है, फिर 5 है, ठीक है। इधर आपको दे रखा है 3 है, 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो हमें यहां एक और कॉलम बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? यहां पर जो एफ की फ्रीक्वेंसी है और एस एक्स जो आपका है, उन दोनों से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 15 3 जा 45 हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज मेरी ध्यान रखना, यहां पर आपको जो आपने क्लास 10th में जो मेथड पढ़ा था ना, डायरेक्ट मेथड, उस मेथड को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। जो आपने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड पढ़ा था आपने मीन निकालने के लिए? डायरेक्ट मेथड। उसी मेथड का यहां पर यूज किया जा रहा है। 15 3 जा 45, 25 4 जा 100, ठीक है। और 10 2 जा 20 और 5 1 जा 5। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है आपसे कि भाई x बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई और समीशन एफ आई। यहां पर आपको क्या करना है? इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है एफ आई एक्स आई का, उनका सम निकाल लीजिए और यहां डिवाइड में एफ आई जो आपका है उससे आप इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा। तो मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका सम चाहिए, सम चाहिए तो सम निकाल लीजिए। तो 3 और 4 7, 2 9 और 1 10, इसका जो सम है वो आ गया 10। इसका सम अगर मैं निकालूं तो भाई ये हो जाएगा 45 और 5 60 और 20 80 और ये हो गया 180। कितना हो जाएगा ये? 180। ये आपका हो गया 180। अब मुझे मीन चाहिए, मीन चाहिए तो एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, हैंगिंग प्रॉब्लम, या कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए, इसकी वैल्यू आपके पास 180 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। 10 से इसमें आप डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने पर आपका आ जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका मीन। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 18 आ जाएगी। तो ये जो है आपका वो था एफ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपको इस तरीके से दे रखा होगा क्लास इंटरवल में विद रेंज, आपको फाइंड करना है मीन। तो जब आपको मीन फाइंड करना हो इस तरीके से, तो ये ध्यान रखें ना आप कि यहां पर आपको एक टेबल बनानी है। तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया प्यार न करने देगी, ऐसा कैसा गाना गा दिया बे। चलिए देखिए, पहला जो कॉलम है आपका आएगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक। दूसरा यहां पर आपको जो कॉलम बनाना है वो बनाना है एफ आई का। क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक और 30 से लेकर 40 तक, इस तरीके का। और आपने एक गाना भी सुना होगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तुझे प्यार करूं। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक। मैं इनको सॉल्व करूं, सॉल्व करूं, सॉल्व करूं, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फिर ये आप, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2 फ्रीक्वेंसी और 2, और फिर उसके बाद 2 ऑफ 3,
ठीक है। अब यहां आपको निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई मेरे पास जो होता है, एक्स आई को बोलते हैं हम क्लास मार्क। एक्स आई को क्या बोलते हैं हम? क्लास मार्क। अच्छा, ये क्लास मार्क निकालते कैसे हैं भाई? क्लास मार्क निकालते हैं अगर हम अपर लिमिट में अगर उसकी लोअर लिमिट को ऐड कर दें और ऐड करने पर अगर हम 2 से डिवाइड लगा देते हैं तो क्लास मार्क निकल जाता है। तो यार देख लो, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 10, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दो, मतलब आपका आ जाएगा 5। तो आपका कितना आ गया? 5। तो यहां पर कितना आएगा? 5। ऐसे ही यहां देखो 10 और 20 13, 2 से डिवाइड लगाया तो 15। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मेंटेन हो रहा है? 10 का। तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो 25, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 35, आपका उतना ही आएगा। अब हमें एक और कॉलम बनाना होगा। यहां पर ये ध्यान रखना, वो कॉलम कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया था, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई में मतलब जो आपका क्लास इंटरवल है वो, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है आपका वो, उन दोनों से मल्टीप्लाई। 5 3 जा कितना हो जाएगा भाई? 5 3 जा हो गया 15, और 15 2 जा हो गया 30, और 25 2 जा हो गया 50, और 35 3 जा 105। ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई? अगर हम मुझे मीन चाहिए तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई, और डिवाइड में आएगा समीशन एफ आई। तो यहां पर समीशन का मतलब है इस कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का करना है सम, और इस समीशन का मतलब है एफ आई वाले कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का कर लीजिए आप सम। आइए जरा इनका कर लेते हैं सम आई वाले में। तो एफ आई वाले में ना 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इसका कितना सम आ गया? 10। अब एफ आई एक्स आई का करना है, भैया कर लो। तो देखो 15 और 5 20, 120 और 30 150, और 5 ये हो गया 200। कितना हो गया? 200। तो यहां पर निकाल दीजिए एक्स बार इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 200, और डिवाइड में कितना आ गया अपना? 10। तो हमारा जो मीन है वो कितना निकल के आ जाएगा? 20। मीन निकल के कितना आ जाएगा? 20 इसका राइट आंसर होगा। अगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा वाला बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। पूरा मैथ हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन क्लियर कराएंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट एजुकेशन आप प्रोवाइड कराना हमारा एम है। अब आ जाते हैं भाई मीडियन पे। अब आ जाइए मीडियन। मीडियन में क्या है भाई? सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज। पूरी सीरीज के बारे में अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअल हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, या क्लास इंटरवल हो, तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां ध्यान रखना, जब इंडिविजुअल सीरीज हो तो हमें क्या करना है? अरेंज दी डाटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आपको जो डाटा गिवन हो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बस फॉलो कीजिए ऑर्डर। तो यहां पर ये ध्यान रखना, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1/2 nth टर्म। अब मैं आपसे कहने लगूं इनका मीडियन बताइए। यहां पर जो हमारे पास डाटा गिवन है, हमारे पास जो यहां डाटा गिवन है, अगर मैं कहूं इसका हमें मीडियन बताना है तो मीडियन कैसे बताएंगे? आइए समझिए। पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, सीधी काउंटिंग नंबर है। तो 7 हमारे पास क्या होता है? इवन और ऑड। तो वी नो दैट वेरी वेल 7 इज अ ऑड नंबर। 7 इज अ ऑड नंबर। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7, और ये आपका क्या है? ऑड। अगर 7 ऑड है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? n प्लस 1/2 nth टर्म। n की जगह पर 7 प्लस 1/2 nth टर्म, मतलब ये आपका 8 में 2 से डिवाइड लगाया, 4th टर्म। और यहां पर हम देखेंगे जो 4th टर्म है वो 4th टर्म ही 4th है। तो इसके जो मीडियन हो जाएगा, इसका जो मीडियन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 4। तो इसका जो मीडियन आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 4। मीडियन कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये तो था हमारा ऑड के लिए। अब समझते हैं इवन के लिए। इवन के लिए देखिए जरा, इवन के लिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपसे, इफ n इज इवन। इवन है क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने टोटल नंबर्स लिखे हुए हैं? 8 तक। 8 तक लिखे हुए हैं, तो n आपका क्या है? इवन है। तो n 8 है और 8 हमारे पास होता है इवन।
तो E1 के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर बात करता हूं तो n/2 nth ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहां पर टर्म बोल सकते हैं आप इसे, या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपको गिवन में दे रखा है उनमें से जो n/2 टर्म होगी उसकी बात कर रहा है। फिर प्लस n/2 + 1, उससे अगली टर्म क्या होगी, उसका ऑब्जर्वेशन। दोनों को मिलाकर 2 से डिवाइड लगा दो। मतलब क्या है यहां पर, यहां समझ लीजिए, मैं वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूं तो यह आपका 8/2 nth टर्म प्लस ये हो जाएगा आपका 8/2 + 1 टर्म, और हमें डिवाइड जो लगाना है वो लगाना है 2 से। तो देखो 8/2 मतलब 4th टर्म, प्लस ये आपका कौन सी टर्म हो जाएगी, 5th टर्म, और डिवाइड लगा दो 2 से। तो देखो 4th टर्म क्या है 4, और 5th टर्म क्या है 5th, तो 5 है। तो 4 + 5/2 मतलब आपका हो जाएगा 9/2। इट मींस 4.5 इसका हो जाएगा मीडियन। 4.5 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब हम आ गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे n इज इवन है तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है इवन वाला। अगर n ऑड है तो n ऑड होने पर भी आपको, जो मैंने अभी समझाया है, ऑड वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहां पर जो सॉल्यूशन हमें निकालना होता है, नेक्स्ट जो सीरीज है क्लास इंटरवल वाली, उसमें निकालना होगा। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो सबसे पहले ये दो कॉलम्स हमें दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लास मार्क दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है आपको, क्लास मार्क। और ये फ्रीक्वेंसी है, यहां कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं समझना थोड़ा ध्यान से। जो ये नंबर लिखा होता है पहला वाला, उसको यही यहां पर लिख दो, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। 4 और 7 मिलाकर कितना आएगा 11, यहां पर इसे मेंशन कर दो। फिर इसको इसमें ऐड करो, और 11 में 9 ऐड करा तो कितना होगा 20, इधर लिखिए। इस नंबर को इसमें ऐड करो, ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका 38, इसको इधर लिख दीजिए। इस नंबर को इसमें ऐड करो, 8 और 5 13, और 4 और 1 5, 45 सॉरी 53 हो गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 63, और इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो 68। लास्ट में कितना आया 68। 68 को हमें ये चेक करना है, n की वैल्यू मेरे पास आई 68। 68 मेरे पास इवन है, और इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमें पता ही है भाई। एक तो हमें चेक करना होता है n/2 टर्म, प्लस फिर क्या होता है n/2 + 1th टर्म, और डिवाइड लगाना होता है अपने को 2 से। तो देखो इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करने पर 68/2 लिखा जाएगा nth टर्म, प्लस ये हो जाएगा 68/2 प्लस का 1 टर्म। ठीक है, और डिवाइड लगाना है अपने को 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 या 6, 2 4 या 8, प्लस ये टर्म है, प्लस ये आ जाएगा आपका 35th टर्म, और डिवाइड लगाना है 2 से। तो 34 किस में लाई करेगा, 34 भी इसमें लाई करेगा, और 35 भी इसमें लाई करेगा। इसका जो नंबर है वो कितना आ रहा है, क्लास मार्क जो हम चेक करेंगे 24, कितना आ रहा है 24, दोनों का 24 है। तो ये आपका हो जाएगा 24 + 24, डिवाइड लगा दो 2 से, तो आंसर भी आपका आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। तो उम्मीद करता हूं यहां तक खूब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छे से समझ आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब आ जाता है आपका, अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है और हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, हमें दे रखा है क्लास इंटरवल और हमें मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है और मीडियन निकालना है, तो देखो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दो। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड लगाया 5, इनसे डिवाइड लगाया तो 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, और ये आपका आ जाएगा 45।
तो अभी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको बताया था कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सेम नंबर को यहां मेंशन करो, इसको इसमें ऐड करो और यहां लिखो 8 और 5 13, इसको इसमें ऐड करो और यहां लिखो 8 28, इसको इसमें ऐड करो 8 और 6 14, 3 और 1 4, 44 मतलब 44 और ये आ गया 50। ये कितना आ गया आपका 50 आ गया। अब 50 आ गया तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मीडियन निकालना है और क्लास इंटरवल वाला, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू का एच। अब ये क्या है, L है आपका जो क्लास आपका यहां पर मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट होगी। n बाई टू क्या है, यहां पर जो इसका सम आया होगा, सम आने पर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बेटा 50 हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू का काउंट करेगा, तो n बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, h क्या आएगा आपका, इनमें जो क्लास इंटरवल आपका है यहां पर उनके बीच में कितना गैप है, ये h डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी में आएगा। अब देख लो n बाई टू हमें चेक करना है, n बाई टू कितना आ गया 25, तो 25 फ्रीक्वेंसी में 25 देखो कौन से में आएगा, 25 इस वाले नंबर में आएगा, हाँ या ना, तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी पे ये तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये आपका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और इसकी जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट h आपका मिल जाएगा, h आपका मिल जाएगा, h क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैं यहां पर अगर वैल्यू पुट कर दूं, यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। तो L की वैल्यू 20 प्लस n बाई टू की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, हमेशा n बाई टू से छोटा आएगा, ये ध्यान रखना। f की वैल्यू कितना आ रहा है भैया, f की वैल्यू 15, और क्लास जो आपका इंटरवल है उनके बीच में कितने का गैप है 10 का, तो यहां पर आप देखेंगे 20 प्लस यहां पर कितना बचा 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये आपका आ गया 20 प्लस 4 2 जा 8, और आपका आंसर आ जाएगा 28। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा मीडियन। लास्ट टॉपिक बचा है मोड, लास्ट टॉपिक बचा है मोड। अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज की, अच्छा ये इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में आपका क्या होगा, मान लो जैसे मैंने लिखा 5 5 9 2 3 5 8 5, तो इसमें मैं आपसे कहने लगूं बताओ इसका मोड क्या होगा, तो उसने लिखा है ना मैक्सिमम ऑकरिंग डाटा, ऑकरिंग मतलब रिपीटिंग, ऑकरिंग का मतलब हो जाएगा रिपीटिंग, इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। यहां पर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 5, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है 5, तो इसमें मोड जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, मोड कितना हो जाएगा आपका 5। अब जो दूसरी वाली आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका दूसरा वाला पॉइंट है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट क्या है, मान लीजिए मैंने यहां पर दो टेबल बना रखी हैं, ये xi है ये fi है, मैं कहने लगूं यहां पर 32 है 3 बार, 36 है 4 बार, 39 है 5 बार, और 31 है 9 बार, तो उसने कहा है ना xi हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो इसमें से कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखता है 9 रखता है, मतलब तो 31 आपका हो जाएगा, ठीक है, 31 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इनमें ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट आपका है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में अगर आपको मॉड निकालना है तो उसके लिए L प्लस F1 माइनस F0, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ये आपका मॉडल क्लास होता है, ये मॉडल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका, मॉडल फ्रीक्वेंसी F0 होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, H होता है उनके बीच का डिफरेंस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट,
और L होता है लोअर लिमिट। आइए इससे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें मोड निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें मोड निकालना है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमेशा आप उसको मानेंगे F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इससे जो पहले 1 से पहले आता है 0, तो ये आपका हो जाएगा F0। इसके बाद आता है F2, F1 के बाद आता है F2। तो यहां पर ये ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी आता है मॉडल क्लास आपका आता है, उसमें जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, H आपका हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला अभी यहां पर हमने मेंशन किया था, अगर हमें मोड चाहिए तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू का H। ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो यहां पर ऑब्जर्व जब आप करेंगे तो ऑब्जर्व करने पर आपको वैल्यूज दिखेंगी। L जो है आपका 20 है, प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 15 है, और F0 की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो 2F1 की वैल्यू 15 है, माइनस F0 की वैल्यू 8 है, F2 की वैल्यू 16 है, इनटू का H कितना है हमारा, इसके बीच का डिफरेंस 10 है। तो यहां पर आपका 20 प्लस 15 में से 8 गया तो 7, 15 दूनी 30, माइनस का 8 माइनस का 16, और गुना में आपका आ जाएगा कितना 10। 20 प्लस 7 ये हो जाएगा 30, माइनस 8 और 6 14, मतलब 24, और गुना में 10। तो यहां पर आपका आ जाएगा 20 प्लस ये हो गया 7 बटा ये हो गया 30 में से 24 गए तो 6 गुना में 10। तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से काट दो 5, 7 पंजे 35, 35 में 3 से भाग लगा लो, 35 में 3 से भाग लगा लो, 3 एकम 3 बचा यहाँ पे 5, 3 एकम 3 कितना बचा 2, पॉइंट लगाकर 0, 3 छिक्का 18, मतलब 11.6 के समथिंग आ जाएगा, है ना, 11.6। तो ये 20 आपका था, 11.6 ये हो गया, मतलब 31.6 के समथिंग, मतलब 31.6 आपका आएगा। जो हमारा था इंट्रोडक्शन, इसमें हमने 3 चीजों पे बेसिकली ध्यान दिया। इंडिविजुअल सीरीज, जब आपको कोई नंबर दे रखे हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें FI XI दोनों दे रखा हो, क्लास इंटरवल जिसमें आपको क्लास इंटरवल मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी हो, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हो। इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, मीन मोड मीडियन। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि मीन का मीन निकालना, मीन डेविएशन ऑफ मीन, और अगली क्लास में देखेंगे मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखना और पढ़ते रहना, देखते रहना कैरियर सर्किल चैनल। बाय बाय।